बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू हम डिस्कस करेंगे वही है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग है। सिविल केसेस की अगर हम बात करें ना, दो तरह के केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस, एक क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस मोस्टली ऐसे होते हैं कि जो डिस्प्यूट होता है, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी को कोई भी क्राइम जो पीपीसी के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कुछ जराइम लिखे हो, ऐसा किया पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ने तो ये जुर्म होगा, तो ये क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस की एक बड़ी तादाद जो है ना, वो ज़मीन, प्लॉट, मकान, दुकान लेने देने के मामलात होते हैं। तो ये जो झगड़े हैं सिविल नेचर के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं मोस्टली। इसके बावजूद अदालतें भरी पड़ी हैं, जी मैंने प्लॉट लिया था, फ्रॉड हो गया तो अब मैं केस किया हुआ 20 साल से मैं अदालतों में हूँ। मैंने मकान लिया था, उसमें दिखाया कुछ, दिया कुछ, तो ये मैंने फ़लाँ चीज़ ली थी, उसमें ये स्टे ले आया। मैंने ज़रई ज़मीन ली थी, उसके अंदर जनाब ये शुफा कर दिया, जो ऑनर भी नहीं था, मैंने ऑनर था उससे परचेज़ किया, साथ वाले ने शुफा कर दिया, प्रीएम्प्शन का सूट फाइल कर दिए। मैं जनाब इतने सालों से अदालतों के धक्के खा रहा हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद लोगों की क्या साइकी है, क्यों लोग फिर भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? ज़मीन, प्लॉट, मकान, दुकान ले लो, जल्दी से बेचो, लो, दो, यही हर तरफ नज़र आता है। हर दूसरा बंदा आपको प्रॉपर्टी डीलर नज़र आता है। इसके कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। वही आज का टॉपिक है, वही हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी लोग अट्रैक्ट क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें दो रीज़न्स हैं। एक ये कि जो इंसान कुछ नहीं ना कर सकता, पैसे वाला है, उसके पास पैसा है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, उसका दिमाग नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करता, वो कोई जनाब कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, वो उसके पास कोई हुनर ही नहीं है, तो वो क्या करता है? सबसे आसान तरीका है कि अच्छा पैसे हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, पैसे को हम प्लॉट ले लेते हैं। क्या होगा, कुछ वक्त गुजरने के बाद वक्त गुजरता चला जाएगा और ये प्लॉट थोड़ा थोड़ा महंगा होता चला जाएगा। ये है जनाब साइकी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो ये प्लॉट ले लिया तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। दूसरा इसके अंदर रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टी डीलर। उनका तो काम है, वो कोशिश करते हैं लोगों को, जिसके पास थोड़ा सा पैसा देखा उसको जनाब साथ मिलाने की कोशिश, मेहरबानी करें, ये करें, वो करें, आप तो आसमानों पे चले जाएंगे, ये वाली प्लॉट ले लें, ये नुक्कर ले लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो इस चक्कर में ला के तो बाज़ दफ़ा वो भी लोगों को माइल कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर हो कोई, उसने जनाब कोई टाउन बना लिया, लेगा वो एकड़्स में, 1 एकड़ जगह ले लिए मैंने, उधर टाउन बना दिया छोटा सा, तो वो जब मरलों में सेल करेगा तो वो यकीनन प्लॉट्स बन जाएंगे। तो वो 50 लाख का मैंने जनाब एकड़ लिया था, तो वो 5 लाख का एकड़, 5 करोड़ का एकड़ बिक गया। यूँ मरलों में, एकड़्स में लिया, मरलों में दिया, तो उसमें मुझे चंद करोड़ रुपए बच गए। और करोड़ों में इनकम हो रही है, इसको तो नफ़ा हुआ, इसको तो जनाब जो पड़ गया एक शौक़, वो तो पड़ गया। अब इसको देखा देखी बहुत सारे लोगों को शौक़ पड़ेगा, अरे दिनों में ये ऊपर चला गया, दिनों करोड़ों रुपए आ गए इसको। वो देखा देखी एक को देख के 10 लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें भी यही काम करना है बस। इसका नुकसान क्या होता है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, और याद रखिए प्रॉपर्टी अगर अच्छी आपको मिल जाए तो ये तो गनीमत वाली बात है। अच्छी प्रॉपर्टी ली है जनाब, स्लो बढ़ रही है तो बड़ी अच्छी बात हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा ही स्लो बढ़ रही है, कई सालों के बाद उसकी कुछ वैल्यू बढ़ती है, तो फिर आपका बज़ाहिर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ली है तो वो जनाब 2 करोड़ की हो गई है 10 साल बाद, तो ये आपका नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। देखिए ना, हमारे जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये पिछले दिनों क्या हुआ कि कोई चीज़ की वैल्यू रही नहीं है। आपके पास जनाब लाख रुपए की जो चीज़ आती थी अब 2.5 लाख की आती है। तो आपका 1 करोड़ था, तो आज वही चीज़ 10 साल बाद जाके आपको लेनी पड़े, तो 10 साल बाद वो कितने की मिलेगी आपको? आपको जनाब वो 2.5 करोड़, आपका 1 करोड़ की चीज़ ली थी, तो आपने जनाब 2 करोड़ कमा लिए प्रॉपर्टी से।
1 करोड़ का 2 करोड़ बना लिया है, लेकिन 10 साल बाद 1 करोड़ जो डी वैल्यू होकर 10 लाख रह जाता है। इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, तो नुकसान है। बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाए, प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाए तो वो नफ़ा दे जाती है, ऑफ कोर्स दे जाती है। अब ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दे रहे हैं प्रॉपर्टी, इसका नुकसान क्या होता है? इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कंट्री के ऊपर, मुल्क के ऊपर, कि जितने पैसे वाले लोग हैं ना, जिनके पास कुछ पैसा है, उस सारे पैसा, मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसा है, मेरे पास 5 करोड़ रुपये है, तो मैंने 5 करोड़ को क्या, 5 करोड़ रुपया पकड़ा, तो मैंने ये प्लॉट ले लिया, फिर मैंने प्लॉट बेच दिया है, फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, तीसरा, इधर से उधर, पैसा 10 करोड़ को मैंने बस पकड़ लिया हुआ है, वो सर्कुलेशन से निकाल दिया मैंने, वो पकड़ के, उसकी सर्कुलेशन इतनी है बस, ये प्लॉट मैंने ख़रीदा है, ये तुम ख़रीद लो, तुमने ख़रीदा है मैं ख़रीद लूँ, मैं तुम, और इस चक्कर में वो पैसा उधर का उधर ही रहता है। बस ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, उतना ही डीवैल्यू हो चुका होता है। तो ये इस चक्कर में, इस खेल में पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। होना क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए लोगों का, कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, तो उसको सोचना चाहिए कि इसका कोई इंडस्ट्री शुरू कर लूँ, कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ, कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करूँ, क्रिएट करूँ चीज़ों को। अब हमारा हाल क्या है? हमने सुई भी लेनी है तो वो भी जनाब फलां मुल्क से आ रही है। छोटी से छोटी चीज़ आप देखें ना, मेड इन चाइना लिखा होता है, मेड इन जापान, मेड इन फलां, ताइवान से फलानी चीज़ आ रही है। हर चीज़ इंपोर्ट होगी तो मुल्क के हालात कहाँ जाएंगे? और इंपोर्ट जब करते हैं, बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, डॉलर में पेमेंट, डॉलर सारे बाहर जा रहे हैं, मुल्क के अंदर जनाब चीज़ें आ रही हैं। शैम्पू लेना है आपने, बाहर से आ रहे हैं। हम क्या हैं? हमारे क्या इदारों के अंदर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती? सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री का? हमारे तालब इल्म केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शैम्पू के अंदर कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, परफ्यूम के अंदर कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड, ये हर चीज़ बाहर से क्यों आए? खुद छोटी छोटी हर बंदा इंडस्ट्री लगाए, जिसकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। नहीं है तो हायर करें सर्विसेज। पढ़े लिखे नौजवान जनाब, मैंने जनाब एमएससी केमिस्ट्री की हुई है और मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाकर मजदूरी करूँगा, तो क्यों ना इंडस्ट्री, कोई कारोबार, कोई छोटा सा ही शुरू कर दिया जाए। वो खुद करें, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ते भी हैं, जो पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से पता ही नहीं, रट्टा लगा लिया, ये प्लस ये इज इक्वल टू सो एंड सो, और बाद में प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है पता ही नहीं। ना बताने वाले ने बताया, ना सीखने वाले ने सीखा। ज़रूरत इस अमर की है कि अपने पैसे को इस अंदाज में इन्वेस्ट करें। ये क्या कारोबार हुआ कि तुम ले लो, मैं ले लूँ, आप उससे, इससे, और इसी चक्कर में घूमते रहो, पैसा सारा इधर ही लगाए। वो पैसा मल्टीप्लाई करें, इंडस्ट्री लगाएं, उससे फिर एक दफ़ा इंडस्ट्री लगे, सारी उम्र के लिए कमाते रहें उससे। अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, रिलायबल हो, तो वो मुल्क के अंदर भी चलेगी, मुल्क से बाहर भी चलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। और इस दौर में ज़रूरत इस चीज़ की है। सियासी इस्तेहकाम तो हमारे बस में नहीं है, सियासतदानों ने लेग पुलिंग एक दूसरे कर करके तबाही मचा दी है। आइनी बहरान भी है, अब उसका जजेस को क्या समझाएं और क्या कहें। मुआशी बहरान पे हम कम अज़ कम थोड़ा बहुत मुआशी बहरान जो है इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हैं। इस चक्कर से निकलें कि प्रॉपर्टी लेना देना, फिर दे दी, फिर ले ली, फिर दे दी, ठीक है इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि जितनी ज़राई ज़मीन है हमारी, बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, उसके ऊपर जनाब इतने 100 एकड़ के ऊपर मैंने सोसाइटी बना दी है। बस अपना लालच है, मैं एकड़्स में ले रहा हूँ तो जनाब मरलों में बेचूंगा तो अरबपति बन जाऊँगा, मैं खरबपति बन जाऊँगा। अपने लालच के लिए ये नहीं देखना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क जो है उसके अंदर सैकड़ों एकड़्स पे सोसाइटियाँ, सैकड़ों एकड़ बनती जा रही। सोसाइटीज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं कि ज़राई ज़मीन को पकड़ के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएं, उसके अंदर ऐश पजीर हों। लेकिन ये सोच कौन देगा? ना हुक्मरानों को तो अपनी पड़ी हुई है जनाब, अपने चक्कर में पूरी कौम ये थोड़ा थोड़ा चक्करबाजी में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारे ये हालात हैं। कोशिश करें जो जहाँ भी है, जो जहाँ है, दूसरे की तरफ देखने की बजाय खुद को थोड़ा थोड़ा सुधार लें, तो इंशाल्लाह ओवरऑल पूरे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।